बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के पीके नर्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट स्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। जी हाँ, केम्यू की इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों के टोटल जो चैप्टर्स है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में वो है 10 चैप्टर्स। जी हाँ, फर्स्ट ऑर्गन लेवल पर है, उसके बाद टिश्यू लेवल पर, और इसके बाद जो लास्ट 6 चैप्टर रहते हैं वो ऑर्गन सिस्टम पर है। जी हाँ, आपने इस तरह कोर्स को डिवाइड करना है और फिर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपने पढ़ने हैं, जो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। जी हाँ, एफआईएन के बाद इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इनका 3 क्रेडिट और है टोटल, एफआईएन का 4 क्रेडिट और है। तो आपने इस तरह क्रेडिट और के मुताबिक स्टडी करनी है। ऑब्जेक्टिव, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो आपने ऑब्जेक्टिव को ज़रूर रीड करना है, क्योंकि आप लोगों का टीचर जब केमी में पेपर बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव पर ज़रूर अपना नज़र डालते हैं, क्योंकि सारा को चैप्टर से तो एमसीक्यूज़ आ नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपने कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा तवज्जो फोकस देना है। तो आइए इनको रीड करते हैं। डिफाइन द टर्म एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डिस्कस द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, identify the anatomical position, describe the various body plans, briefly discuss the body cavities and list the organs like within each cavity. Identify the abdomen pelvic region and quadrant. Identify the organs present in the denied coronary pelvic region. Briefly discuss the importance of the abdomen pelvic quadrant and the region. तो अभी हम आगे इसको डिटेल में और एमसीक्यूज के साथ पढ़ने वाले हैं। हमारे पास है एनाटॉमी। व्हाट इज एनाटॉमी? डिफाइन एनाटॉमी। एनाटॉमी द स्टडी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। हम बॉडी की स्ट्रक्चर को और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम स्टडी करते हैं, तो इसको हम एनाटॉमी कहते हैं। आप अपने साथ दूसरा डिफिनेशन भी लिख ले कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ द मॉर्फोलॉजी। व्हाट? इट इज़ द ब्रांच ऑफ द मॉर्फोलॉजी दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म और दियर ऑर्गन। यानी कि हम ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन के स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं और उनके दरमियान रिलेशनशिप को, तो हम इसको एनाटॉमी कहते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन भी आ सकता है और कई बार आ चुका है आप लोगों के भी पेपर में। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गन शेप पढ़ते हैं, साइज पढ़ते हैं एंड वेट पढ़ते हैं। जैसे कि आप लीजिए मसल्स, हार्ट्स, ब्रेन। तो जब भी हम इन ऑर्गन को हम स्टडी करते हैं, किस तरह शेप स्टडी करते हैं, इनके साइज और वेट। यानी कि हम ब्रेन का एग्जांपल लेते हैं, ब्रेन का शेप किस तरह है? वॉलनट की तरह। और कितना लॉन्ग है? 15 सेंटीमीटर। और वेट क्या है? 1.5 kg। तो ये हमारे पास हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम एनाटॉमी में ये सारा कुछ पढ़ते हैं। तो आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके जी। फिजियोलॉजी, व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ द बॉडी फंक्शन और द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। तो हम जब भी किसी ऑर्गन की फंक्शन को स्टडी करते हैं कि इसका क्या काम है बॉडी में, क्यों ये बॉडी में रखा गया है और इसका स्पेसिफिक क्या फंक्शन है, तो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। जी हाँ, जैसे कि मसल्स लोकोमोशन के लिए इम्पोर्टेंट है, हार्ट ब्लड पंपिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, ब्रेन हमारा कंट्रोल सिस्टम है। तो ये तो सारे ऑर्गन के फंक्शन को स्टडी करने को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। तो हमारा जो ये सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी। सो इट इज़ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो कंबाइंड डेफिनेशन क्या होगा इस सब्जेक्ट का? द स्टडी ऑफ द इस तरह भी हम या कर पढ़ सकते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स इन द ऑर्गेनिज्म and the function of their of that of specific organism. So the study of the structure of the organs and the function of that organ is called anatomy and physiology. जी हाँ, आगे जाते हैं। हमारे पास है कुछ बेसिक टर्म्स। जी हाँ, आपने बेसिक टर्म्स को भी याद रखना है। जैसे कि आपका टीचर जब आपको पढ़ाते हैं या जब कोई आप एग्ज़ाम देते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइटोलॉजी किसे कहते हैं। आप लोगों को इस तरह नहीं कहा जाएगा कि हम सेल की स्टडी जब करते हैं ये करते हैं वो करते हैं, नहीं। आपको डायरेक्टली एक टर्म आपको वहाँ पर दिया जाएगा, साइटोलॉजी। जी हाँ, साइटोलॉजी, साइटो मीन सेल्टोलॉजी, लॉजी मीन स्टडी, यानी कि द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, दिस इज कॉल्ड साइटोलॉजी। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? जब इसी सेल को हम या टिश्यू को हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं, माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं, तो हम इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो आप लोगों को ये भी ज़रूर याद रखना चाहिए, द स्टडी ऑफ द सेल एंड टिश्यू अंडर द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी।
आप लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए। व्हाट इज़ ऑस्टियोलॉजी? ऑस्टियो मीन बोन, लॉजी मीन स्टडी, यानी कि द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। तो ये आप लोगों को ये कुछ टर्म है ज़रूर याद रखने चाहिए। ओके जी, बेसिक टर्मिनोलॉजी कंटिन्यूज है। मायोलॉजी, माई मीन मसल, लॉजी मीन स्टडी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी, यानी कि मसल किस चीज़ से बना है, कौन सी टाइप्स की उसमें स्मूथ मसल है या वॉलंटरी मसल है, इनवॉलंटरी मसल्स है, और इनका फंक्शन क्या है। ये कुछ मसल इस तरह के होते हैं कि वो मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ इस तरह के जो ओनली कुछ ख़ास फंक्शन करते हैं मूवमेंट के अलावा, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि हार्ट की मसल। तो हमारे पास सारा कुछ स्टडी करते हैं मसल्स के कौन से ब्रांच में, माइकोलॉजी में। व्हाट इज़ आर्थ्रोलॉजी? इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द जॉइंट। जी हाँ, आर्थ्रो से लिंक रहा है, यानी कि जॉइंट्स, जैसे कि आर्थ्रोसाइड का आपको पता होगा, आर्थ्रोसाइड द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट। व्हाट इज़ एंजियोलॉजी? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल। एंजियो मीन वेसल्स, जो मीन स्टडी द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल। तो आप लोगों को ये याद रखना चाहिए। अभी हम डायरेक्शनल टर्म को पढ़ने वाले हैं। हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन है जो कि एक ख़ास कैविटीज़ में, ख़ास रीजन में मौजूद होते हैं, लोकेट होते हैं। तो अभी हम इनको डिटेल में डिवाइड करने हैं, जैसे कि सुपीरियर, इन्फीरियर, और इसके अलावा मैं आपको आगे बताता हूँ एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल, लेटरल, इंटरमीडिएट, और एप्सिलेटरल, कॉन्ट्रालेटरल, प्रॉक्सिमल, एंड इसके अलावा डिस्टल। तो अभी मैं डिटेल में आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही इजी है, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना है, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं। सुपीरियर आप लोगों को पता होगा, सुपीरियर ऊपर, द अपर पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल द हार्ट इज सुपीरियर टू द लिवर, नाम से ज़ाहिर होता है। सुपीरियर मीन्स जो ऑर्गन्स ऊपर लोकेट होता है कंपेयर टू नीचे जो ऑर्गन होते हैं, तो उनको हम सुपीरियर ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास हार्ट जो है, तो हार्ट किस चीज़ को सुपीरियर है, लिवर को। हमारे पास हार्ट यहाँ पर होता है, और लिवर कहाँ पर होता है, लिवर हमारे इस रीजन में होता है। तो हार्ट जो है वो सुपीरियर है टू द लिवर। तो एमसीक्यूज इसी तरह आ सकता है कि द हार्ट इज डेज टू लिवर, या कोई और ऑर्गन दे सकता है, लंग्स इज सुपीरियर टू द किडनी। ओके जी, इन्फीरियर सुपीरियर का ऑपोजिट है, द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल स्टोमक इज इन्फीरियर टू द लंग। जी हाँ, स्टोमक जो है इन्फीरियर है। स्टोमक हमारे पास कहाँ है, हमारे पास ये है, स्टोमक इज इन्फीरियर टू द व्हाट, लंग्स। जी हाँ, यानी कि स्टमक जो है नीचे है कंपेयर टू लंग्स। तो आप कोई भी ऑर्गन लिख सकते हैं। अपेंडिक्स इन्फीरियर टू द हार्ट। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। आगे जाते हैं, एंटीरियर मीन सामने। हमारे पास है एंटीरियर एट द फ्रंट ऑफ द बॉडी, यानी कि कोई भी ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के सामने होता है, तो उसे हम एंटीरियर के टर्म में इस्तेमाल करते हैं, डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल द स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन जो हमारे रिब्स के दरमियान होता है, इज इंटीरियर टू द हार्ट। जी हाँ, हमारे हार्ट के सामने स्टर्नम होता है या ब्रेस्ट बोन होते हैं, तो उसे हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि स्टर्नम इंटीरियर है टू द हार्ट। ईजी है, बहुत ही ईजी है। पोस्टीरियर इसका ऑपोजिट है, एट द बैक ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल एसोफेगस इज पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एसोफेगस जो है वो पीछे है ट्रेकिया के। तो हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इस एग्जांपल को मैं पोस्टीरियर की शक्ल में डिफाइन करता हूँ। तो पहले पैर में किसको लूँगा, हार्ट को। द हार्ट इज पोस्टीरियर टू द स्टर्नम, यानी कि हार्ट जो है स्टर्नम के पीछे है। अगर मैं एसोफेगस और ट्रीकिया को इंटीरियर में डिफाइन करता हूँ, तो इस तरह करूँगा कि ट्रीकिया इज इंटीरियर टू द एसोफेगस, यानी कि ट्रीकिया सामने आता है एसोफेगस को। तो आप किसी भी दो ऑर्गन्स को आगे पीछे कर सकते हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर के टर्म में। तो एक किसी भी ऑर्गन को उठा सकते हैं और इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, लेकिन आपने थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करना है। मीडियल मीन सेंटर, कोई भी ऑर्गन जो टुवर्ड द मिड लाइन और सेंटर होता है, तो हम इस तरह हम डिफाइन करते हैं कि अल्ना इज मीडियल टू द रेडियस।
अल्नर जो हमारा होता है बोन, ये क्या होता है, रेडियस को मीडियल होता है। मैं आप लोगों को इजी एग्जांपल के साथ आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। आइज आर मीडियल टू दी एयर। आइज जो हमारे होते हैं हेड में होते हैं ना, हमारे हेड में आइज होते हैं, तो वो क्या होते हैं, मीडियल टू दी ईयर, यानी कि कंपेयर टू ईयर आइज हमारे सेंटर में होते हैं। और लिटरल इसका ऑपोजिट है, फर्दर टू द मिड लाइन, या हम क्या कहते हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पर लंग्स को कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ, हार्ट के साथ। लंग्स आर लिटरल टू द हार्ट, यानी कि लंग्स जो है अवे फ्रॉम द है हार्ट से। तो आपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। आप क्या कर रहे हैं, डायग्राम में देख सकते हैं। आप दूसरे एग्जांपल ले सकते हैं कि आर्म्स हमारे जो बाजू है आर लिटरली टू द चेस्ट, और एयर्स कान जो होते हैं आर लिटरली टू द हेड। तो हम किसी भी ऑर्गन को ले सकते हैं और इसको जब साइड पे लेते हैं, अवे फ्रॉम द कोई भी ऑर्गन लेते हैं, तो उसको हम लिटरल में डिफाइन करते हैं। बहुत ही इजी है। इंटरमीडिएट बिटवीन द टू स्ट्रक्चर, जी हाँ, इंटरमीडिएट। फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्स कोलोन इज इंटरमीडिएट बिटवीन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलोन। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ट्रांसवर्स कोलोन जो है ये इंटरमीडिएट है, दरमियान में है, बिटवीन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलोन। ना मीडियल है ना लेटरल है। ना मीडियल मतलब ना सेंटर की तरफ है, जैसे कि आइज हमारे कंपेयर टू ईयर सेंटर में है, और ईयर जो हमारे है लेटरल है कंपेयर टू आइज। तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट में बिल्कुल सेंटर में होता है। आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में। ओके जी, आगे जाते हैं। एस्पिलिटरल ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी इज another structure. For example, gallbladder and ascending order are एप्सिलिटरल। एप्सिलिटरल का मतलब है सेम साइड पर होते हैं, जैसे कि हमारे पास स्प्लीन है और डिसेंडिंग कोलोन है, एक ही साइड पर आते हैं। गॉल ब्लैडर एंड एसेंडिंग कोलोन दोनों एप्सिलिटरल है। तो कोई भी दो ऑर्गन दे सकते हैं और कह सकते हैं कि एप्सिलिटरल है या कॉन्ट्रालिटरल है या मीडियल है। ओके जी, हमारे पास है contralateral and on the opposite side of the body from the another structure. For example, ascending and descending colon are the contralateral. तो आप लोगों को ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि कॉन्ट्रालिटरल का मतलब है ऑपोजिट साइड, बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, यानी कि सेम साइड पर नहीं होते। आप डायग्राम में देख सकते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही। प्रॉक्सिमल नियर टू द अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब टू द ट्रंक। फॉर एग्जांपल, हेमोरेज इज प्रॉक्सिमल टू द रेडियस। प्रॉक्सिमल में क्या होते हैं, नियर टू द ट्रंक और टुवर्ड द ट्रंक, यानी कि ट्रंक जो हमारे कैविटी है या हमारे पास जो स्टर्नम बोन है या हमारे एब्डोमेन है, तो उसके साथ नज़दीक होता है, तो उसे हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ह्यूमरस इज प्रॉक्सिमल टू द रेडियस। हमारा जो ह्यूमर बोन है वो रेडियस का क्या होता है, बिल्कुल प्रॉक्सिमल होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हॉर्स का वो है डायग्राम में, बिल्कुल इजी है। यानी कि थोड़ा सा भी जब कंपेयर टू एक ऑर्गन नज़दीक होता है टू द ट्रंक, टू द सेंटर ऑफ द बॉडी, इसको हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। और डिस्टल मीन दूर, फर्दर फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब टू द ट्रंक। फॉर एग्जांपल, पेलेंजिस आर डिस्टल टू द कार्पल्स। कार्पल चूँकि हमारी बॉडी की से ट्रंक से थोड़ा सा नज़दीक होते हैं, और पेलेंजिस थोड़े से बॉडी के ट्रंक से बाहर होते हैं कंपेयर टू कार्पल्स। तो हमारे पास पेलेंजिस आर डिस्टल टू द कार्पल्स। तो आप कोई भी ऑर्गन ले सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। ओके जी, आगे जाते हैं। लेफ्ट एंड राइट, सुपीरियर एंड इंफीरियर, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, वेंट्रल, डोर्सल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, मीडियल, लेटरल, सुपरफिशियल, डीप, एडक्ट, एबडक्ट। ओके, यहाँ पर सुपरफिशियल और डीप का टाइम इस्तेमाल। सुपरफिशियल मीन ऊपर से, डीप मीन बिल्कुल डीप ऑर्गन जो एसोसिएट होती है, जैसे कि स्किन हमारा सुपरफिशियल ऑर्गन है, और डीप जो हमारे पास है लंग्स है, स्टोमक है, एटसेट्रा। व्हाट इज एडक्ट, व्हाट इज एबडक्ट? एडक्ट मीन जब ऐड करना, एडक्ट मीन ऐड करना, एबडक्ट मीन दूर करना। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एडक्ट का मतलब है अवे और टुवर्ड मिड लाइन, वही सेंटर की बात है। एडक्ट मीन ऐड करना, नज़दीक लाना सेंटर के। एबडक्ट मीन बाहर निकालना।
ओके जी, क्रीनियल और कॉडल। क्रीनियल का मतलब है टुवर्ड द हेड की तरफ, और कॉडल जो है कॉडल मीन टेल, यानी कि नीचे पाँव की तरफ, टुवर्ड्स हमारे जो फुट है उनके दरमियान की तरफ। क्रीनियल ऊपर, कॉडल नीचे। तो ये टर्मिनोलॉजीज है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। ओके जी, रिलेशनशिप बिटवीन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कि हम रिलेशनशिप को भी डिफाइन करने वाले। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर क्लोज रिलेटेड। जी हाँ, हमारे पास कोई भी ऑर्गन जो स्ट्रक्चर होता है तो वो इस तरह बना होता है, अल्लाह ने इस तरह हमारा स्ट्रक्चर बनाया है जो जिसका जो फंक्शन है और उनको मदद देती है उस स्ट्रक्चर की वजह से। जैसे कि द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी अलाउ द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्टेन फंक्शन, यानी कि हमारी ऑर्गन्स के इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो उस ऑर्गन के फंक्शन को अच्छा फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद देता है। फॉर एग्जाम्पल द बोन ऑफ द स्कल जॉइंट टाइटली टू फॉर्म अ रेजर केयर दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। तो हमारे जो स्कल बोन्स है इस तरह का टाइटली अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ कि वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। और इसके अलावा द लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज मच थिकर टू प्रिवेंट द एस्केप इनटू द पेल्विक कैविटी। तो यूरिनरी ब्लैडर में हमारे पास यूरिन स्टोर होता है तो हमारे पास बहुत ही थिक होता है कंपेयर टू दूसरे वेसल्स, क्योंकि इसलिए कि यूरिन बाहर डिफ्यूज़ ना हो या परफोरेट ना हो या कोई पेल्विक कैविटी में ना जाए। ओके जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की कुछ एक ख़ास किस्म के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास केमिकल्स मींस एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हमारे सेल एटम मॉलिक्यूल से बनते हैं या ऑर्गेनील से बनते हैं, फिर सेल बनाते हैं, फिर सेल स्पेसिफिक सेल कंबाइन होकर स्पेसिफिक टिश्यू बनाते हैं, स्पेसिफिक टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर हमारे पास ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यहाँ पर फिर वही बात, एटम कंपोनेंट मॉलिक्यूल कंबाइन होकर ऑर्गेनील बनाते हैं, फिर सेल बनाते हैं, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म से मुराद ह्यूमन और एनिमल्स। ओके जी, वही दोबारा वो सारी बातें रिपीट की गई है। हमारे पास एटम्स है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, फिर मैक्रो मॉलिक्यूल, फिर ऑर्गेनिल्स, फिर सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन्स, और फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, हमारे पास ऑर्गन जैसे कि स्टोमक है, फिर स्टोमक डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट है, और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पूरी ऑर्गेनिज्म का पार्ट है। तो यही बात दोबारा रिपीट की जा रही है। एनाटॉमिकल पोजीशन, जी हाँ, अभी हम सारे ऑर्गन को वो करते हैं, डिवाइड करते हैं। एनी रीजन और पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एज्यूम दैट इट इज़ अ स्पेसिफिक स्टैंड इसका द एनाटॉमिकल पोजीशन, यानी कि कोई भी रीजन या कोई भी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो होता है उसमें एक स्पेसिफिक किस्म का स्टैंड होता है, स्पेसिफिक लोकेशन होता है। यानी इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गन हमारे एक ख़ास स्पेसिफिक कैविटी में होता है, वो डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए। हर एक ह्यूमन बॉडी में अगर आप के बॉडी में स्टोमक एक पोर्शन में होता है, पोजीशन में होता है, तो वही स्टोमक दूसरी ह्यूमन बॉडी में भी हमारे उसी पोजीशन लोकेशन उसकी वही होगी। लीवर हमारे पास राइट पोजीशन में होता है, तो कोई भी ह्यूमन ले तो राइट पोजीशन में उसका भी लीवर होगा। तो स्टैंड का मतलब है लोकेशन। इन दी एनाटॉमिकल पोजीशन बॉडी इज़ अपराइट। एनाटॉमिकल पोजीशन में हम क्या करते हैं, जब हम इस मतलब ऑर्गन को डिफाइन करने वाले आगे और बॉडी को डिवाइड करने वाले हैं, तो ये अपराइट होगी, स्ट्रेट यानी खड़े की शक्ल में, या जब बैठे हो तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हो। स्टैंड एरेक्ट, हेड लेवल एंड द आइज फेसिंग डायरेक्ट फॉरवर्ड, आगे हो। फीट आर्म्स आर फ्लैट ऑन द फ्लोर, बिल्कुल फ्लैट ऑन द फ्लोर आपकी फीट फुट। आर्म्स आर एट द साइड विद द पाम्स टर्न फॉरवर्ड, और आगे जो फार्म्स है वो टर्न फॉरवर्ड हो। तो अभी हम इसको डिवाइड करने वाले हैं, तैयारी की जा रही है। ओके जी, व्हाट इज सैगिटल प्लेन? इट इज़ अ वर्टिकल प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू द राइट एंड लेफ्ट साइड। आप डायग्राम में देख सकते हैं। सैगिटल मीन बिल्कुल ये क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये बिल्कुल ये क्या है, सॉरी, ये हमारे पास क्या है, ये बिल्कुल बॉडी को डिवाइड किया जा रहा है लेफ्ट एंड राइट में। जी हाँ, लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड किया जा रहा है।
तो ये इसको हम सेगिटल प्लेन कहते हैं। व्हाट इज मिड सेगिटल प्लेन? इक्वल राइट एंड लेफ्ट। मिड सेगिटल प्लेन जो होता है हमारे पास वही लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करना होता है। इक्वल राइट, मिड मीन इक्वली। सेगिटल प्लेन कोई भी प्लेन होता है राइट और लेफ्ट में डिवाइड किया जाता है लेकिन कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मिड सेगिटल बिल्कुल इक्वली। और व्हाट इज पैरासेगिटल? अनइक्वली राइट एंड लेफ्ट पैरासेगिटल, यानी कि सेगिटल प्लेन को डिवाइड किया जाता है टू में, मिड सेगिटल प्लेन एंड पैरासेगिटल प्लेन में। मिड सेगिटल प्लेन बिल्कुल इक्वली जब डिवीजन हो, पैरासेगिटल प्लेन जो अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट में हो। तो ये इनके दो टाइप से सेगिटल प्लेन को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। और इस ट्रांसवर्स यानी कि हॉरिजॉन्टल और क्रॉस सेक्शन, जी हाँ ये बिल्कुल आप देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन, क्रॉस बिल्कुल क्रॉस किया जाता है जब किसी चीज़ को डिवाइड दी। एंड ये किस चीज़ को किन चीज़ों में डिवाइड करते हैं? सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर आपने पढ़ा, सुपीरियर ऊपर, इंफीरियर नीचे। फ्रंटल, व्हाट इज फ्रंटल को हम कोरोनल प्लेन भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में डिवाइड किया जा रहा है, बिल्कुल सेंटर में। तो यहाँ पर हमारे पास डिवाइड द बॉडी इनटू द इंटीरियर और वेंट्रल एंड पोस्टीरियर और डोर्सल, यानी कि जब किसी भी बॉडी को इंटीरियरली या पोस्टीरियर डिवाइड किया जाता है या वेंट्रली या डोर्सली तो पोर्शन में, तो इसको हम फ्रंटल और कोरोनल प्लेन कहते हैं। आपने यहाँ पर कंसेप्ट को अपने यहाँ पर क्लियर करना है और फिर कोई मुश्किल नहीं। इमेजिनरी प्लेट सरफेस दैट पास थ्रू द बॉडी पार्ट्स, ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो हमारे बॉडी में पास होते हैं और फिर डिवीजन होती है सेगिटल प्लेन की, कोरोनल प्लेन की, ट्रांसफर प्लेन की। 3 किस्म के बॉडी प्लेन है, आपने याद रखना है। ओके जी। बॉडी कैविटीज आर स्पेस विद इन बॉडी दैट हेल्प टू सेपरेट एंड सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन। बॉडी कैविटीज जो होते हैं उस एक ख़ास किस्म का स्पेस होता है हमारी बॉडी में जो हेल्प करती है कि वो सेपरेट करे और सपोर्ट करे किसी भी इंटरनल ऑर्गन को। For example, bones, muscle, ligament and other structures separate the various body cavity from one another। जी हाँ, तो हमारे पास बोन, मसल, लिगामेंट्स ये इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारी बॉडी कैविटीज़ को एक दूसरे से अलग करते हैं, वेल डिफाइंड बनाते हैं। ओके जी, हमारे पास 18 नंबर स्लाइड है, सॉरी 19, और इंशाल्लाह अभी हमारे पास बहुत ही कम स्लाइड रहते हैं। इंशाल्लाह 20 to 30 है, तो अभी हम 20 पर पहुंचने वाले हैं। बॉडी कैविटीज़ हमारे पास कितने किस्म की बॉडी कैविटीज़ होते हैं, आपने ये भी याद रखना है। 1 क्रीनियल कैविटी हमारे हेड में होती है। वर्टिब्रल कैविटी हमारे वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं जिसमें हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होता है और सीएसएफ होता है। थोरेसिक कैविटी जिसमें हमारे पास लंग्स, हार्ट होते हैं। और एब्डोमेन कैविटी जिसमें हमारे पास स्टोमक, इंटेस्टाइन, लिवर एक्सेट्रा होते हैं। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अपनी फिंगर टिप पर याद रखना है क्रीनियल कैविटी, वर्टिब्रल कैविटी, थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमेन कैविटी। क्रीनियल कैविटी फॉर्म बाय द क्रीनियल बोन्स एंड कंटेन द ब्रेन। बोन से बने होते हैं जिसमें ब्रेन होता है, सिंपल इजी। वर्टिब्रल कैविटी formed by the vertebral column and contain the spinal cord and the beginning of the spinal nerves, जिसमें हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होते हैं और स्पाइनल नर्व्स से जनरेट होते हैं, सिंपल है। thoracic chest cavity contain the pleura and pericardial cavity and mediastinum। thoracic या चेस्ट कैविटी हमारे पास उसमें क्या होता है, प्लूरल होता है। प्लूरल जो हमारे ऑर्गन को क्या करते हैं, इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है, प्लूरल होता है, कैविटी होती है। एंड पेरिकार्डियल कैविटीज एंड मेडियास्टिनम, और इसके अलावा पेरिकार्डियल कैविटीज़ एंड मेडियास्टिनम होते हैं। अभी चेस्ट कैविटी की ये 3 पार्ट जो है अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले हमारे पास है प्लूरल कैविटी, ईच सराउंड अ लंग्स दिस सर्फेस मेम्ब्रेन ऑफ द प्लूरल कैविटी एंड द प्लूरा। प्लूरा हमारे पास प्लूरल कैविटी हमारे पास वो कैविटी होती है जिसमें हमारे पास लंग्स को सराउंड कर दिया, यानी कि लंग्स प्लूरल कैविटी में होते हैं और इसके इर्द गिर्द सर्फेस मेम्ब्रेन होता है और इसे हम प्लूरस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके बाद पेरिकार्डियल हार्ट की तरफ इशारा है। पेरिकार्डियल कैविटी सराउंड द हार्ट, ये हार्ट इसमें होता है, पेरिकार्डियल कैविटी में होता है। द सर्फेस मेम्ब्रेन ऑफ द पेरिकार्डियल कैविटी इन द पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम में क्या होता है, सर्फेस मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी को क्या करता है, पेरिकार्डियम कवर करता है, यानी कि कार्डिक हमारे पास जो हार्ट होता है उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है और हार्ट पे किस चीज़ में होते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी में, यानी कि हार्ट को सराउंड करते हैं।
मीडियास्टिनम सेंट्रल पोर्शन ऑफ द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स, ये हमारे पास सेंट्रल पोर्शन है थोरेसिक कैविटी लंग्स के बिल्कुल दरमियान, यानी कि इट कंटेन द हार्ट, थाइमस, एसोफेगस, ट्रिकिया एंड सेवरल लार्ज ब्लड वेसल। मीडियास्टिनम मैं आपको दोबारा बताता जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल पोर्शन ऑफ द थोरेसिक कैविटी, हमारे पास सेंट्रल थोरेसिक कैविटी का इंपॉर्टेंट पोर्शन है बिटवीन द लंग्स, लंग के भी दरमियान होते हैं। मीडियास्टिनम बोन से निकला है, वही दरमियान का मतलब है। इट कंटेन हार्ट्स, थाइमस, एसोफेगस, ट्रिकिया, ये सारा कुछ बिल्कुल स्ट्रेट जाता है ऊपर से नीचे मीडियास्टिनम। ओके जी। एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी सब डिवाइडेड इनटू द एब्डोमेन एंड पेल्विक कैविटी। जी हाँ, एब्डोमिनल पेल्विक दो टर्म को इशारा करता है, एब्डोमेन कैविटी और पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी सब डिवाइडेड इनटू द एब्डोमेन एंड पेल्विक कैविटी। अभी एक खास किस्म के ऑर्गन होते हैं जो एब्डोमेन में होते हैं, और कुछ ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे पास पेल्विस में होते हैं। तो हमारे पास एब्डोमेन कैविटी में जो क्या होता है, स्टमक इंपॉर्टेंट है, स्प्लीन, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड स्मॉल एंड मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट्स। तो हमारे पास एब्डोमेन कैविटी में ये ऑर्गन्स होते हैं, आपने याद रखना है। पेल्विक कैविटी में कुछ नहीं होता। पेल्विक रीजन में क्या होता है, रिप्रोडक्टरी पार्ट होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इंटरनल ऑर्गन ऑफ द रिप्रोडक्शन। यानी कि हमारे पास जो सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो तो सारे पेल्विक कैविटी में आते हैं। ये दोनों बहुत ही ईजी है। Abdomen pelvic region quadrant, okay जी, to describe the location of the many abdomen and pelvic organ more easily, 2 meters are used for the dividing the abdominal cavity into the smaller area। ये जो सारे ऑर्गन्स है इसको डिवाइड किया जा रहा है 2 मेथड से। एक नंबर 1 हमारे पास है फर्स्ट मेथड, टू हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लाइन। 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन मैं आपको बताता हूँ, ये है 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल लाइन। जी हाँ, पार्टीशन दिस कैविटी इनटू 9 एब्डोमेन रीजन। आप लोगों को याद रखना चाहिए कि एब्डोमेन पेल्विक रीजन जो है इनको जब हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल लाइन से डिवाइड किया जाए तो कितने वो क्वाड्रेंट बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 9। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए। द टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉन जस्ट इंफीरियर टू द रिब केज अक्रॉस द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द स्टमक। जी हाँ, टॉप जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जी हाँ हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इज ड्रॉन जस्ट इंफीरियर टू द रिब केज एंड अक्रॉस दैट इंफीरियर पोर्शन ऑफ द स्टमक। ये हमारे पास इंफीरियर टू द रिब केज या रिब केज के बिल्कुल इंफीरियर है, और ये इंफीरियर पोर्शन ऑफ द स्टमक है। द बॉटम हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉन जस्ट इंफीरियर टू द टॉप्स ऑफ द हिप बोन। जी हाँ, ये जो हमारे पास हिप बोन है, द बॉटम हॉरिजॉन्टल, ये हमारे बिल्कुल हिप बोन के साथ ही ड्रा किया जाता है, जस्ट इंफीरियर टू द टॉप्स ऑफ द हिप बोन। इंफीरियरली हमारे पास ये ड्रा किया जाता है। तो ये क्या करता है, आप लोगों को एक तरीका बताता है कि टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पर होती है, रिब केज को इंफीरियर होती है और अक्रॉस इंफीरियर पोर्शन ऑफ द स्टमक, एंड बॉटम कहाँ होती है, बिल्कुल टॉप्स ऑफ द इंफीरियर होती है हिप बोन। तो ये हमारे पास लाइन को ड्रा किया जा रहा है। 2 वर्टिकल लाइन कहाँ पर होती है, द लेफ्ट एंड राइट मिड क्लेविकल लाइन आर ड्राउन थ्रू द मिड पोर्शन ऑफ द क्लेविकल कॉलर बोन जस्ट मीडियल टू द निपल। जी हाँ, हमारे पास जो 2 वर्टिकल लाइन है ये है, ये बिल्कुल क्लेविकल बोन हमारे पास यहाँ पर होता है ना, ये ब्यूटी बोन जो होता है ये हमारे पास बिल्कुल इसके मिड में, बिल्कुल इसके मिड में होता है। 2 वर्टिकल लाइन, द लेफ्ट एंड राइट मिड क्लेविकल लाइन आर ड्राउन थ्रू द मिड पोर्शन ऑफ द क्लेविकल, बिल्कुल दरमियान में से नीचे आता है, जस्ट मिडल टू द नेपल। मिडल टू द नेपल मीन ये जो नेपल है इसका बिल्कुल मिडल होता है, यानी कि टुवर्ड द सेंटर होता है। ओके जी। The 4 line divide the abdominal cavities into the large middle section and the small left and right brain। यही 4 लाइन क्या करता है, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी को डिवाइड करता है लार्ज मिडल सेक्शन इनटू छोटे छोटे स्मॉल राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में। जी हाँ, ये हमारे पास इनके नेम है, यहाँ पर भी डिस्क्राइब की गई है। हमारे पास राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एपिगेस्ट्रिक, लेफ्ट हैंड हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, आपने इस तरह को याद रखना है। हमारे पास जो गेस्ट्रिक है ये इंटेस्टाइन की तरफ इशारा है, एपी मीन अबव गेस्ट्रिक, हाइपो मीन बिलो गेस्ट्रिक, और अम्बिलिकल रीजन तो आप वैसे भी जानते हैं। राइट हमारा राइट पोर्शन होता है, यानी कि ये हमारे पास राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है। राइट लंबर मीन
जो हमारी लंबर वर्टिब्राई है, और राइट इलिक रीजन, इलिक मीन स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट इसकी तरफ इशारा है। और इसके अलावा हमारे पास लेफ्ट वाले जो पार्ट है, और तो ये सारे 9 टोटल रीजन होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए। ये यहाँ पर नेम है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एपिगेस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट लंबर रीजन, अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट अम्बिलिकल रीजन, राइट इंगुअल या हाइपोगेस्ट्रिक, लेफ्ट इंगुअल रीजन। तो ये जब आप खुद ड्रा करते हैं और ऑर्गन्स को डिवाइड करते हैं तो बहुत ही इजी बन जाता है। और आप अपने साथ नाम भी लिख ले और ड्रा करें खुद, इंशाल्लाह आप लोगों को मसला नहीं होगा। सेकंड मेथड को पढ़ते हैं। द स्मॉलर डिवाइड द एब्डोमिनल पेरिक्यूल इनटू द क्वाड्रेंट्स। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवीजन है। जी हाँ, in this method vertically and horizontally line are passed through the umbilical और belly button। ये बिल्कुल अम्बिलिकल बटन के बिल्कुल मिडली पास किया जाता है, इस तरह का क्रॉस और इस तरह का वर्टिकली। तो ये नेम ऑफ द क्वाड्रेंट आज राइट अपर, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो इसको डिवाइड किया जाता है, बहुत इजी है। द 9 रीजन डिवाइड इज मोर वाइडली यूज्ड फॉर द एनाटॉमिकल स्टडी। ये जो 9 रीजन है जो हमने पहले पढ़े, ये बहुत ही वाइडली यूज़ किए जाते हैं, यानी कि हर स्टडी के लिहाज से। और ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेथड मोर यूज पे ले या एनाटॉमिकल स्टडी के लिए हम वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाते हैं। द क्वाड्रेंट आर मोर कॉमन यूज फॉर डिस्क्राइब द साइड ऑफ द एब्डोमेन, पेल्विक ट्यूमर और अदर एबनॉर्मेलिटीज। हम क्यों करते हैं ये सारा कुछ? इसलिए करते हैं कि हमें पता चल सके कि ये ख़ास ऑर्गन यहाँ पर होता है, क्योंकि बॉडी की फंक्शन नॉर्मल भी हो सकते हैं, एबनॉर्मल में भी। तो जब कोई भी एबनॉर्मली वो होते पेन होता है किसी भी रीजन में, जब पेशेंट आता है हॉस्पिटल में कि हमारे पास राइट पोजीशन यहाँ पर मुझे पेन आ रहा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें यहाँ पर राइट पोजीशन में तो हमारे पास लेवर आता है यहाँ पर, तो ये तो लेवर का पेन होगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि शार्प है या डल है। तो आप फिजिकल भी एग्जामिन करते गए कि कोई भी ट्यूमर तो ना हो, कोई एब्सेस या कोई एडेमा तो ना हो। तो ये सारा कुछ हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम लोकेट कर सके किसी भी ऑर्गन के फंक्शन को। ओके जी, तो ये हमारे पास बॉडी सिस्टम है। हमारे पास मुख्तलिफ वो सिस्टम होते हैं, इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और इसके अलावा हमारे पास इंटीग्रेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड नर्व सिस्टम। तो अभी हम इसको आगे डिटेल में चैप्टर को डिवाइड करते हैं और फिर पढ़ते हैं। 6 चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी जा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इंशाल्लाह हम आगे भी छोटे छोटे टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में मसला है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।